पूरे देश भर में राज्यसभा कोटे का 37 सीट खाली हो रहा है, जिसमें 26 सीटों पर निर्विरोध लोग चुने जा चुके हैं। बाकी 11 सीटों पर मतदान आज हो रहा है। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक वोटिंग है, उसके बाद में काउंटिंग है। और जिस तरह से बिहार में 3 कांग्रेस के विधायक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, इसको लेकर के सियासत के बाजार काफी गर्म हो गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में राज्यसभा का बिहार कोटे का 5 सीट खाली हो रहा है, जिसके लिए आज वोटिंग हो रहा है। और ये 5 सीट जो खाली हो रहा है, उसमें 2 जेडीयू का, 2 आरजेडी का और 1 बीजेपी का। और जो वोटिंग हो रहा है उसमें 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। मतलब कि 5 सीट खाली हो रहा है और 6 उम्मीदवार है। एनडीए ने 5 अपना उम्मीदवार उतारा है और आरजेडी ने 1 उम्मीदवार उतारा है। चूंकि आरजेडी के पास में विधायकों की संख्या कम है, वैसी स्थिति में 1 सीट पर एडी सिंह को उतारा है। 202 एनडीए के पास है, तो 4 सीट उसका क्लियर है। लेकिन 5वें सीट पर मेन पेच जो है 5वें सीट को लेकर के ही है। अगर 5वें सीट पर माने वोटिंग जो हो रही है, इसमें एनडीए का अगर संख्या बल देखें तो 3 एमएलए कम हो रहे हैं और महागठबंधन में 6 एमएलए कम है। लेकिन एआईएमआईएम ने कल ऐलान कर दिया कि वो महागठबंधन के साथ वोटिंग कर रही है, वोट देगी महागठबंधन के लिए, माने आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं एडी सिंह, उसके लिए। और उसके बाद में एक बीएसपी है और आरजेडी का दावा है कि बीएसपी भी जो है मेरे साथ में है। लेकिन इसमें अब खेला हो गया। खेला यह हो गया कि 3 विधायक कांग्रेस के नहीं पहुंचे हैं। हालांकि जिस तरह से महागठबंधन को इस बात का डर सता रहा था, जब तेजस्वी यादव अपना मीटिंग किए थे महागठबंधन का राज्यसभा चुनाव को लेकर के, तो उसमें भी जो है कांग्रेस के 3 विधायक गायब थे। और इसको लेकर के भी जो है काफी जो है सरगर्मी बढ़ गई थी। पनास होटल में सारे महागठबंधन के सारे जितने विधायक थे, सभी विधायक को जो है पनास में नजरबंद रखा गया था। उन लोगों को रखा गया था कि कोई तोड़फोड़ नहीं करे। लेकिन आरजेडी तो दावा कर रही थी कि हमारे सारे विधायक पहुंच गए हैं महागठबंधन के। लेकिन विधानसभा में जब सब लोगों की जब एंट्री हुई तो उसमें 3 विधायक कांग्रेस के गायब थे। संख्या बल में 3 कम आ रहा था। पता चला कि कांग्रेस का जो है 3 विधायक नहीं है। अब जो है ये खबर जो है आग की तरफ फैल गई कि कांग्रेस के 3 विधायक गायब हैं। अब्दुल रहमान से जब पत्रकारों ने पूछ दिया कि भाई कांग्रेस के तो 3 विधायक गायब हैं, तो अब्दुल रहमान ने कहा कि एनडीए वाले लोगों ने हमारे 3 कांग्रेस के विधायक को जिस तरह से परेशान कर रहे हैं, फोन करके ऑफर कर रहे हैं, इसको लेकर के उन लोगों का मोबाइल बंद हो गया है। कुछ देर में पहुंच जाएंगे। हालांकि 5 बजे तक काउंटिंग है, इस बीच में भी आ सकते हैं और आकर के जो है वोट डालेंगे। ये उबैदुर रहमान का दावा है। और कौन कौन विधायक जो है नहीं पहुंचे हैं अभी तक, तो इसमें मनिहारी के मनोहर प्रसाद सिंह है, जो महागठबंधन के मीटिंग में भी नहीं थे। उसके बाद में फारबिसगंज के मनोज विश्वास हैं। मनोज विश्वास जो बीजेपी के विद्यासागर को 221 वोट से हराए थे। वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा हैं, जो जेडीयू के धीरेन्द्र सिंह को 1675 वोट से हराए थे। ये फारबिसगंज, वाल्मीकि नगर और मनिहारी, ये 3 विधायक जो है कांग्रेस के गायब हैं। और जिस तरह से अनंत सिंह को लेकर के भी चर्चा हो रही थी, अनंत सिंह को जो है एमएलए एमपी कोर्ट ने परमिशन दे दिया है कि जाइए आप जो है वोट कास्ट करिए। अनंत सिंह भी पहुंच गए। अनंत सिंह से जब पत्रकारों ने पूछा कि आप किसको वोट दीजिएगा, तो उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिया। अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को वोट देंगे। चूंकि सारे विधायकों का कैटेगरी बांट दिया गया है कि कौन कौन विधायक जो है प्रथम वरीयता में किसको वोट देंगे। चूंकि कैंडिडेट ज्यादा है और विधायक लोगों का जो है डिवाइडेशन है। एक जो सीट है राज्यसभा का, 1 सीट के लिए 41 वोट की जरूरत है। और उसमें प्रथम वरीयता, दूसरा वरीयता, ये सब जो है उसमें नोट डाउन होता है। इस चुनाव के लिए बजाबता एनडीए और महागठबंधन ने पोलिंग एजेंट की वहां पर जो है नियुक्ति की है, ताकि जो है सभी के सभी जो भी लोग वोट देंगे उनका जो है ठीक से वो देख लें। चूंकि उनको जानकारी है, टेक्निकली जानकारी है, सभी लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है। लेकिन वो एक बार देख लेंगे, उसके बाद में ये लोग जाकर के अपना वोट देंगे। तो जो स्थिति बनी है और चुनाव जो आयोग है वहां का भी एक जो है एक चुनाव आयोग जो प्रतिनिधि हैं वो भी जो है विधानसभा जहां पर चुनाव हो रहा है
वहां पर जो है मौजूद हैं और ये वोटिंग जो हो रहा है अभी 5 बजे तक का समय है वोटिंग का, उसके बाद में काउंटिंग है। लेकिन सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है कि कांग्रेस के 3 विधायक गायब हैं। आखिर अगर वो नहीं आते हैं तब क्या होगा? जाहिर सी बात है कि 3 वोट जब इनका कम होगा तो उधर का वोट अगर ज्यादा हो जा रहा है तो एनडीए शिफ्ट कर जाएगी, एनडीए निकल जाएगी। और यहाँ पर यह भी कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ पर क्रॉस वोटिंग भी होना है और क्रॉस वोटिंग के डर से पोलिंग एजेंट को एनडीए ने वहां पर नियुक्त किया है ताकि पोलिंग एजेंट देख लें। सभी लोगों को निर्देश दिया गया है कि सारे विधायक अपना जो है मोहर मार करके उसके बाद में जो है अपना जो पोलिंग एजेंट है उसको दिखला लेंगे, दिखला करके तब ले जा करके वहां पर बक्सा में गिराएंगे। तो पोलिंग एजेंट को बाकायदा वहां पर बैठाया गया है। किसी भी कीमत पर महागठबंधन हो या एनडीए हो, एक एक वोट को गंवाना नहीं चाह रही है और चाह रही है कि कोई त्रुटि इसमें नहीं रहे, इसका पुख्ता इंतजाम किया गया है। लेकिन चर्चा का विषय बना हुआ है कि महागठबंधन का 3 कांग्रेस गायब है और ये भी जो है चर्चा हो रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग का जो है मामला सामने आ रहा है कि हो सकता है कि हॉर्स ट्रेडिंग का मामला बन सकता है। अगर ये 3 विधायक अगर गायब हो जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उधर जो है एनडीए का पलड़ा भारी हो जाएगा। एआईएमआईएम ने तो महागठबंधन के साथ में वोट कास्ट करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब इंतजार करना पड़ेगा 5 बजे शाम तक का कि 5 बजे शाम के बाद में जब काउंटिंग होती है तो क्या स्थिति होती है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।